रात की खामोशी में कुछ ऐसी बातें छुपी होती हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन वे फिर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। इसी तरह की एक बात नेहा की जिंदगी में भी थी। एक ऐसा एहसास जैसे कोई उसे दूर कहीं से बुला रहा हो, बिना आवाज के, बिना नाम के। नेहा हमेशा से पुरानी जगहों को लेकर आकर्षित रहती थी। उसे पुराने कागजों की खुशबू, लकड़ी के फर्श की चरमराहट और समय से लड़ते शेल्फों का संसार किसी रहस्य से कम नहीं लगता था। वह अपने कॉलेज के आखिरी साल में थी और अक्सर शहर के कोने में बनी पुरानी सिटी लाइब्रेरी चली जाया करती थी। यह लाइब्रेरी अब ज्यादातर लोग भूल चुके थे। आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और ऑनलाइन नोट्स के दौर में यह जगह सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के लिए मायने रखती थी, मगर नेहा के लिए यह एक पनाहगाह थी जहां वह बाहरी दुनिया के शोर से दूर अपने आप में डूब सकती थी। एक ठंडी शाम जब आसमान में बादल भरे थे और हवा में हल्की नमी थी, नेहा लाइब्रेरी के विशाल पुराने दरवाजे के सामने खड़ी थी। दरवाजा हमेशा की तरह अंधेरे में डूबा हुआ था और उसकी चौखट पर लिखा हुआ पुराना साल 1901 लगभग मिट चुका था। उसने दरवाजा धकेला तो हमेशा की तरह चरमराहट के साथ खुला। धूल की हल्की खुशबू हवा में फैली और अंदर की धीमी रोशनी में किताबें धुंधली परतों जैसी दिखाई दे रही थीं। लाइब्रेरियन मिस्टर मेहरा अपने पुराने काउंटर पर बैठे थे। उनकी उम्र 70 के आसपास थी, लेकिन आंखों में ऐसा लगता था जैसे उन्होंने कई जमाने बदलते देखे हों। आज भी अकेली? उन्होंने मुस्कुराकर पूछा। जी, बस थोड़ा पढ़ने आई थी, नेहा ने जवाब दिया। उस दिन कुछ अजीब था। लाइब्रेरी के सबसे पीछे वाले कोने, रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन की ओर उसका ध्यान बार बार जा रहा था। उस हिस्से में आमतौर पर किसी को जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन आज रस्सी हटाई हुई थी। बिना समझे उसके कदम धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ने लगे। अंधेरे में एक शेल्फ के बीच एक किताब हल्की सी चमक रही थी, जैसे चांदनी उसमें समाई हो। नेहा ठिठक गई। किताब का नाम था द लास्ट क्रॉनिकल। लेखक का नाम धुंधला था, जैसे किसी ने मिटा दिया हो। किताब पुरानी, मोटी और चमड़े में बंधी हुई थी। ऐसा लगता था इसे वर्षों से किसी ने छुआ तक नहीं था। जैसे ही उसकी उंगलियां किताब को छूती हैं, एक ठंडी लहर उसके पूरे शरीर से गुजर गई। दिल तेज धड़कने लगा, फिर भी वह किताब को छोड़ नहीं सकी, मानो किताब खुद उससे चिपक गई हो। वह किताब लेकर एक टेबल पर बैठ गई। किताब का पहला पन्ना खोलते ही शब्द ऐसे चमके जैसे अभी अभी लिखे गए हों। पाठक, तुम इस किताब को पढ़ना चुन चुके हो। अब यह कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि तुम्हारे भविष्य की भी है। नेहा चौंक गई, लेकिन जिज्ञासा ने डर को पीछे धकेल दिया। वह पढ़ने लगी। कहानी में एक लड़की का जिक्र था जो अपनी जिंदगी में खोई हुई थी और जिसे एक पुरानी लाइब्रेरी में एक रहस्यमयी किताब मिलती है, ठीक नेहा की तरह। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, कहानी उसकी अपनी जिंदगी से मेल खाने लगी। फिर अचानक उसने पढ़ा, और अब इस वक्त लाइब्रेरी के सबसे शांत हिस्से में वह लड़की डर और उत्सुकता के बीच बैठी है, किताब को पकड़े हुए। उसकी उंगलियां हल्के से कांप रही हैं। नेहा ने झटके से किताब बंद कर दी। यह कैसे संभव था? किताब कैसे उसकी हर हरकत लिख रही थी? शाम ढल रही थी। लाइब्रेरी की घड़ी ने 8 बजाए। नेहा सीधे मिस्टर मेहरा के पास पहुंची और पूछा, यह किताब कहां से आई? मिस्टर मेहरा ने किताब देखते ही अपना रंग खो दिया। यह तो हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, उन्होंने घबराते हुए कहा। और रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन तो 20 साल पहले बंद कर दिया गया था। नेहा ने कहा कि रस्सी आज हटाई हुई थी। मिस्टर मेहरा ने डर छुपाने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज में कंपन था। उन्होंने किताब छूने की कोशिश की, पर ऐसे पीछे हटे जैसे उन्हें करंट लगा हो। इसे घर मत ले जाना, यह किताब अच्छी नहीं है, उन्होंने खड़े स्वर में कहा। लेकिन वो रात ही कहानी को बदलने वाली थी। नेहा घर लौटी तो उसकी मेज पर वही किताब रखी थी। वह दंग रह गई। किताब खुद ब खुद उसके घर कैसे पहुंची? डर के बावजूद उसने किताब खोली। पन्ने पर लिखा था, अब लड़की घर में है। वह डरी हुई है मगर भाग नहीं सकती, क्योंकि कहानी ने उसे चुन लिया है। उसी वक्त उसके फोन पर एक संदेश आया, भागोगी तो भी कहानी तुम्हें ढूंढ लेगी। नेहा को एहसास हुआ कि यह अब सिर्फ किताब नहीं रही, यह कुछ और था, कुछ पुराना, कुछ जिंदा। सच्चाई जानने के लिए नेहा अगली सुबह फिर लाइब्रेरी गई।
मिस्टर मेहरा ने आखिरकार सब बताया। 20 साल पहले एक लड़की अनामिका को भी यही किताब मिली थी। वह पढ़ने लगी और फिर गायब हो गई। किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था, कहानी पूरी हुई, पाठक समाहित। नेहा को समझ आया कि वह खतरे में है, लेकिन डरने के बजाय उसके मन में एक अजीब सा साहस जागा। अगर किताब मेरी कहानी लिख रही है, उसने कहा, तो शायद मैं इसे बदल भी सकती हूं। रात को उसने किताब फिर खोली। इस बार एक नक्शा उभरा, लाइब्रेरी का नक्शा। उसमें एक छिपाए गए कमरे का संकेत था। अगले शाम नेहा वहां गई। दीवार में एक ईंट दबाकर उसने गुप्त कमरा खोला। कमरा अंधेरा था। चारों ओर पुरानी तस्वीरें थीं, उन लोगों की जो कभी लाइब्रेरी आए थे और लौटे नहीं। बीच में एक पेडेस्टल था जिस पर किताब का दूसरा संस्करण रखा था। कमरा आवाजों से गूंज उठा, खत्म करो कहानी, खत्म करो कहानी। पुरानी किताब अपने आप खुल गई और आखिरी पन्ने पर लिखा था, पाठक को निर्णय लेना होगा, कहानी में समाहित होना या कहानी को पुनर्लेखन करना। नेहा ने कलम उठाई और उसी पन्ने पर लिख दिया, पाठक कहानी में खो नहीं जाता, वह कहानी का स्वामी बन जाता है। किताब कांपने लगी, पन्ने जलने लगे, कमरा हिलने लगा। नेहा बाहर भागी। दीवार अपने आप बंद हो गई और उसी पल लाइब्रेरी की सारी लाइटें बुझ गईं। अगली सुबह लोग देखते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन खाली है, जैसे 20 साल पुरानी हर घटना मिट गई हो। मिस्टर मेहरा ने नेहा को देखा तो चौंक गए। तुम जिंदा हो? नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, और अब वह किताब किसी को परेशान नहीं करेगी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। घर लौटने पर उसकी मेज पर एक सफेद पन्ना पड़ा था। उस पर सिर्फ लिखा था, कहानी कभी खत्म नहीं होती, पाठक बदलता है। नेहा मुस्कुराई। अगर नई कहानी शुरू हो रही है तो लिखने का अधिकार मेरा होगा।